क्राइम के लिए इतने सारे लॉज है, इतने सारे सेक्शंस हैं, तो क्या ऑफेंसेस के लिए कोई आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका जवाब है हाँ। तो कौन सा आर्टिकल है जो ऑफेंसेस में डील करता है? सो वो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे आज के लेक्चर में, जो बेस्ड है आर्टिकल 20 के ऊपर। सो आर्टिकल 20 बेसिकली डील करता है ऑफेंसेस के लिए। सो हेलो आईएएस फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 20। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो आर्टिकल 20 बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस, यानी कि इसके अंदर 3 सब आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंसेस। और ऑफेंसेस कैसे? हम पहले बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की। वो क्या है, किस तरह की प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20? या सपोज जैसे नोटबंदी हुई थी, सो बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 3 आर्टिकल्स है, सब आर्टिकल्स है आर्टिकल 20 में। 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3। पहला है 20 क्लॉज 1। अब 20 क्लॉज 1 क्या प्रोटेक्शन देता है ऑफेंसेस के लिए? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि इट प्रोवाइड्स स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, अब स्टेट का मतलब तो पता है, गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम इनैक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कोई क्राइम आज हो रहा है या हो चुका है, पर उसके लिए अभी तक कोई लॉ गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है। सपोज स्मोकिंग बैन कर देती है गवर्नमेंट, सोचती है कि हम कल से स्मोकिंग बैन कर देते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ठीक है, अब जो आज लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, या सपोज जैसे नोटबंदी हुई थी, रात को 12 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कल से 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, और एक टाइम लिमिट दी, एक डेडलाइन दी कि इतने टाइम तक आप अपने जो 500 1000 के नोट हैं, जहां तक भी आपने जमा करे हुए हैं, जाके बैंक में जमा कर दीजिए। उस डेडलाइन के बाद अगर आपके पास वो नोट पकड़े जाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या जेल होगी, जैसा भी उनका लॉ था उस टाइम पर। तो अगर सपोज आज ये अनाउंसमेंट होती है, सपोज 12 बजे, आज डेट आज एक्स डेट है, एक्स डेट पे अनाउंस हुआ 12 बजे। ठीक है, 12 बजे से पहले तो 500 1000 के नोट थे। सपोज आपने 11:30 बजे शॉपिंग करी और 11:30 बजे आप 500 1000 का नोट देकर आए। ठीक है, और आपने अभी यूज किया है 11:30 बजे शॉपिंग करके वो 500 1000 का नोट यूज किया है, तो क्या आपको वो नोट यूज करने के लिए सजा या पनिशमेंट मिल सकती है? क्योंकि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप सोचिए, जब आप यूज कर रहे थे, जब तक कोई ऐसा कानून था ही नहीं, जब तक कोई ऐसा लॉ था ही नहीं कि अगर आप यूज करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप तो यूज कर चुके हैं, जब आपने यूज कर रहे थे या कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस टाइम तक कोई लॉ नहीं था, उसके आधे घंटे बाद अगर वो लॉ बना देते हैं, तो उससे आधे घंटे से पहले जो लोग यूज कर रहे थे, तो क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। यही कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कि सपोज कोई क्राइम हो चुका है और उसका कोई लॉ ही नहीं है, उसका कोई यही नहीं है कि पनिशमेंट है, जेल है, और वो क्राइम हो चुका है, और सपोज आप अगले दिन, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कोई लॉ बनाते हैं, तो जो क्राइम हो चुका है उसके लिए आप उस चीज को, उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जब वो क्राइम हो रहा था या जब वो चीज एक्टिविटी हो रही थी, उस टाइम तक कोई लॉ नहीं था। वो एक्टिविटी होने के बाद आपने लॉ बनाया है, तो अब उसके बाद जो एक्टिविटी होंगी पनिशमेंट मिलेगी। सपोज 12 बजे के बाद अनाउंसमेंट हो गई है, उसके अगले दिन से सपोज उन्हें बोला कि 12 बजे के बाद जो नोट यूज करेगा उसे इतने रुपए का फाइन है या 1 दिन की जेल है। सपोज अगर ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उस टाइम करा होता, तो 12 बजे के बाद या अगले दिन या 2 दिन बाद अगर कोई यूज कर रहा है तो आप पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आपने 12 बजे अनाउंस कर दिया था कि जो कोई यूज करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। उससे पहले जो लोग यूज कर रहे थे,
उस टाइम तो लोगों को थोड़ी पता था कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा कोई लॉ आने वाला है, वो तो यूज कर रहे थे। तो उसके लिए आप उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, यही है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब यही है, जो क्राइम हो चुका है पर जब हो रहा था उसके लिए कोई लॉ नहीं था, तो उसके लिए उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर उसके बाद आप दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? तो क्या है, ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये क्रिमिनल लॉज जो होते हैं उन पे ही बेस्ड है। सिविल लॉज में ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। जो एक्टिविटी, जो क्राइम या कोई भी ऑफेंस हो चुका है उसके लिए लॉ नहीं था, उसके बाद अगर लॉ बना रही है गवर्नमेंट, तो आप उसके बाद अगर कोई क्राइम करता है तो आप बेशक पनिशमेंट दे सकते हैं, बट बिफोर दैट यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन। ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया, इसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं। ठीक है। सपोज कोई लॉ बनाया, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई एक्स वाई जेड, उन्होंने कोई क्राइम है, सपोज एग्जांपल लिया हमने, अब उस एक्स वाई जेड क्राइम के लिए पहले 5 साल की सजा थी, सपोज 5 years यू हैव टू गो इन जेल। बट अब नया लॉ आया है कि इस क्राइम के लिए यू हैव टू गो फॉर 3 years ओनली जेल। सपोज मैंने रिलैक्सेशन दे दी और उस ए पर्सन ने अभी 2 साल काटे हैं, उसके 3 साल बाकी थे। बट अगर लॉ आ गया है कि इस क्राइम के लिए किसी भी पर्सन को 3 साल की अगर आपको पनिशमेंट मिलेगी या 3 साल की जेल मिलेगी, और उस बंदे को पहले से ही 5 साल की सजा थी, पर अब जब नया लॉ आया कि आपको रिलैक्सेशन दे दी, तो अब उसके 2 साल के बाद 2 साल की सजा उसके पास हो चुकी, तो उसे +1 year को ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ये जो लॉ है, अगर स्ट्रिक्टनेस अगर प्रोवाइड हो रही है, स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं, तो जो क्राइम हो चुका है उसके लिए स्ट्रिक्टनेस लागू नहीं होगी, रिलैक्सेशन लागू हो जाएगी, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। ठीक है। एक बेसिक सिंपल सा एंड कंक्लूजन ये है कि रिलैक्सेशन कैन बी अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर, बट स्ट्रिक्टनेस कैन नॉट बी अप्लाइड बिफोर, you can apply only after the law has been made। ठीक है। तो 20 clause 1 ये है, और ये क्रिमिनल लॉज के लिए है, सिविल लॉज के लिए ये आर्टिकल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है कि सपोज आपने कोई क्राइम ही नहीं करा, उसके लिए आपको सजा दे देगी, चाहे वो उसका लॉ ही नहीं बना है, तो इट्स अ वायलेशन ऑफ योर आर्टिकल 20 clause 1। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20 clause 2। अब ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 20 clause 2 says कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जियोपार्डी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर वन क्राइम यू कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस, यानी कि एक क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। सपोज किसी ने मर्डर करा है या किसी ने चोरी करी है, कुछ भी ऐसा कुछ क्राइम करा है, सपोज कोर्ट ने उसे एक क्राइम के लिए पनिशमेंट दे दिया है। ठीक है, 1 पनिशमेंट मिल चुकी है उसको, कोर्ट गया, उसको कोर्ट ने कहा कि ठीक है तो 5 साल जेल में रहना है, डन, ओके। अब सपोज अब उसका वही क्राइम है, अब फिर से उसको कोर्ट कहती है कि तुम्हें अब सेकंड पनिशमेंट मिलेगी, कि तुम और 5 साल जेल में रहोगे। क्राइम वही है, उसने सपोज 2024 में उसने क्राइम करा, एक मर्डर किया, सपोज एक क्राइम किया 2024 में, उसको पनिशमेंट मिल गई। ठीक है। अब उसी क्राइम के लिए उसके बाद उसने कोई क्राइम नहीं किया, सेम क्राइम जो उसे 2024 में किया था उसी को फिर दोबारा पनिशमेंट मिल गई कि तुम्हें और 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। सो दिस इज
डबल जियोपार्डी मीन्स कि आप फॉर सिंगल क्राइम यू कैन नॉट पनिश ट्वाइस, कोई भी पनिश नहीं करेगा, यानी कि कोर्ट दो बार पनिश नहीं कर सकती है। सो क्या करता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस डबल जियोपार्डी। इट मीन्स कि फॉर वन सिंगल क्राइम यू कैन नॉट पनिश ट्वाइस। सपोज वो एक मर्डर के बाद वो उसको 5 साल उसको हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो दोबारा मर्डर करता है, तो देन यू कैन पनिश्ड, क्योंकि पहला मर्डर था फिर नेक्स्ट दूसरा मर्डर था, पर एक वो सिंगल मर्डर के लिए यू कैन नॉट पनिश हिम ट्वाइस। एंड सपोज अगर फाइन प्लस जेल है, अगर सपोज फाइन है ये जेल है, ठीक है, यही पनिशमेंट है यही पनिशमेंट है, तो ये डबल जियोपार्डी में काउंट नहीं होती है, ये डबल पनिशमेंट में काउंट नहीं होती है। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जुर्माने के साथ साथ आपको इतने साल की जेल भी हो सकती है। रेलवे में कहीं देखा होगा, कहीं मेट्रो में देखा होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इतना जुर्माना प्लस इतनी जेल, यानी इतना फाइन एंड दिस मच ऑफ इम्प्रिजमेंट। सो दिस इज नॉट द डबल जियोपार्डी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पनिशमेंट में काउंट नहीं होते हैं, ये सिंगल पनिशमेंट में काउंट होते हैं। इसलिए ये हमारे अभी तक हमारे देखा होगा आपने बहुत जगह लिखा होता है ये लागू है, बिकॉज पनिशमेंट एंड फाइन मीन्स जेल एंड फाइन आर कैटेगराइज इनटू वन सिंगल पनिशमेंट, ये दो पनिशमेंट में काउंट नहीं होता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज को ऑफिसर रैंक में है कोई है, ठीक है, XYZ कोई एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, उसने ब्राइब ली है, ठीक है, अब डिपार्टमेंट उसको डिसमिस कर देती है, ठीक है, तो क्या होता है, अब वो डिपार्टमेंट ने डिसमिस किया है, डिपार्टमेंट क्या कर रही है उसके साथ, वो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको हटाती है, उसको ट्रांसफर करती है, वो डिपार्टमेंट का है। अगर वो कोर्ट के सामने लाया जा रहा है तो कोर्ट अपने हिसाब से को पनिशमेंट करेगी, वो ये नहीं बोलेगा कि डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया है तो आप मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, बिकॉज डिपार्टमेंट इज नॉट लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है डिपार्टमेंट। कोर्ट ऑफ लॉ दो बार पनिश नहीं कर सकता, पर डिपार्टमेंट इज नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। डिपार्टमेंट उसके साथ चाहे ट्रांसफर करे सस्पेंड करे वो डिपार्टमेंट का मैटर है, बट अगर ये मैटर कोर्ट के सामने आता है सो कोर्ट विल पनिश अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, वो अपने लॉ के हिसाब से पनिश करेगी। हाँ, कोर्ट दो बार पनिश नहीं कर सकती है। अब कोर्ट ने बोला कि ठीक है यू हैव टेकन द ब्राइब, आपको 5000 आपको पेनल्टी देनी होगी या आपको फाइन देना होगा। अब उसके लिए फिर दोबारा कोर्ट बोलती है कि आपको फिर 5000 देने पड़ेंगे। जब वो एक क्राइम के लिए एक 5000 पे कर चुका है तो दोबारा उस क्राइम के लिए वो 5000 पे नहीं करेगा। This is double jeopardy. So you cannot practice double jeopardy according to Article 20 Clause 2. If this happens, तो this is a violation of your Article 20 Clause 2. ठीक है, for single crime you cannot be punished twice. यानी एक गुनाह के लिए आपको दो बार सजा नहीं मिल सकती है। So this is covered under the Article 20 Clause 2. Now we will move forward to Article 20 Clause 3. So the last article under the Article 20 is Article 20 Clause 3. अब ये क्या बोलता है, Article 20 Clause 3 says कि no individual can be compelled to give self-incriminating evidence. अब इसका मतलब क्या है, self-incriminating evidence का मतलब क्या है, यानी कि कोई A पर्सन है तो पुलिस उसको जानबूझकर प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आई हैव डन द क्राइम, ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी XYZ पर्सन, अपने इंडिया का कोई भी सिटीजन इस एक्ट को, यानी कि कोई भी एक्ट कोई भी क्राइम करके उसने नहीं किया है तो पुलिस कैन नॉट फोर्स हिम और हर टू एक्सेप्ट दैट ही और शी इज गिल्टी, ठीक है, उसको जबरदस्ती टॉर्चर नहीं कर सकती है। जैसा आपने सुना होगा कि जेल में रखते हैं, उन्हें 3rd डिग्री देते हैं या टॉर्चर करते हैं कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, जस्ट टू टेल द प्रेस या मीडिया बताने के लिए कि हाँ हमने मुजरिम को पकड़ लिया है। किसी से कहलवा लेते हैं कि हाँ इसने किया है। आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ कि बहुत टाइम पहले रेयान पब्लिक स्कूल में एक हुआ था, एक छोटे बच्चे का मर्डर हुआ था, ठीक है,
अब पुलिस ने एविडेंस देखे, बहुत सारे देखे, तो जो बस कंडक्टर था, जिनको पता होगा ठीक है, जो नहीं पता वो गूगल में देख सकते हैं कि क्या केस था ये। तो जो पुलिस ने क्या किया, बहुत प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, पेरेंट्स का प्रेशर था, स्कूल की बात थी, स्कूल में ही एक बच्चे का मर्डर हो जाता बाथरूम में। तो पुलिस ने क्या किया, जो वहां का बस कंडक्टर था, स्कूल बस कंडक्टर था, वो उसको जबरदस्ती प्रेशराइज किया कि तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने उस बच्चे का मर्डर किया है। ठीक है, अब उनको टॉर्चर किया होगा, पुलिस को टॉर्चर आप जानते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस कैसे प्रेशराइज करती है फैमिली को। ठीक है, और कैसे उस को विक्टिम को करती है कि हाँ तुम अपना करो कि हाँ मैंने ये किया है, जस्ट टू टेल इन द पब्लिक, और या मीडिया बताने के लिए हाँ हमने इसको पकड़ लिया है, एक गुनहगार को पकड़ लिया है, और अपनी जो इमेज है उसको बताने के लिए कि हाँ वी आर कैपेबल टू कैच दी जो क्राइम जिसने किया, हम उसको पकड़ सकते हैं। अपनी इमेज सुधारने के लिए उन्होंने बोल दिया उसको कि हाँ इसने जो कंडक्टर है, बस कंडक्टर, इसने क्राइम किया है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पेरेंट्स को लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने सीबीआई के पास गए। देन सीबीआई ने पूरा जब केस को देखा, जब उन्हें पता लगा कि क्लास 11th का कोई स्टूडेंट था उसी स्कूल का, जस्ट कि उसने एग्जाम कैंसिल हो जाए, उसे प्रिपरेशन नहीं की थी, एग्जाम कैंसिल हो जाए, इसलिए उस बाथरूम में जाकर उसने उस बच्चे को उसका गला काट दिया। ठीक है, जिससे हो हल्ला हो जाए और एग्जाम कैंसिल हो जाए। वो जुवेनाइल था तो उसको उस टाइम कोई पनिशमेंट नहीं मिली, उनको जुवेनाइल सेंटर में रखा होगा, मतलब कोई भी नहीं मिला। बट आप सोच के देखिए कि उस टाइम जो बस कंडक्टर था, जिसको पुलिस ने जबरदस्ती प्रेशराइज किया कि तुम एक्सेप्ट करो, तुमने ये गुनाह किया है, तुम गिल्टी हो, तो उसका मेंटली लेवल क्या हुआ होगा, उसको पैरालाइज हो गया इस टाइम। एक अर्निंग मेंबर है जो कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए, जस्ट पुलिस को अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए एक इनोसेंट को उन्होंने क्या करा, प्रेशराइज किया, जिससे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, जबरदस्ती गिल्ट उसको करवाया कि हाँ तुमने ये गुनाह किया है, जस्ट टू मेक हिम फील गिल्टी इन दी आई ऑफ द मीडिया एंड आई ऑफ द पब्लिक। अगर उसके पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं करते, सीबीआई का अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उसको बहुत सजा हो जाती, क्योंकि वो तो जुवेनाइल नहीं था, उसको तो शायद एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता, उम्र कैद मिल जाती। ठीक है, तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है। तो अगर कोई ऐसा करता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर पुलिस या कोई भी ऐसा जो है आपको प्रेशराइज करता है कि क्राइम को एक्सेप्ट करो, पर जबकि आपने क्राइम नहीं किया है, सो दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, यही ये बोलता है कि इट्स कंपेल नहीं कर सकता कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के लिए, यानी खुद के लिए एविडेंस, खुद ही एविडेंस दे दो कि हाँ मैंने किया है, तो ऐसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। सो हमने आज 3 आर्टिकल्स, आज 3 सब आर्टिकल्स पढ़े हैं आर्टिकल 20 में, जो थे आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और ये क्लॉज 3, जो डील करता है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑफेंसेस। ठीक है, कि क्या ऑफेंस हो सकते हैं और क्या उसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल है, और क्या अगर ऐसा होता है तो क्या ये वायलेशन है आपके आर्टिकल का। तो हमारा ये आर्टिकल 20 बेसिकली इसमें डील करता है, और यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इतना काफी है। ठीक है, सो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक जो आर्टिकल 20 है समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आर्टिकल 21। सो जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।